हारून रशीद साहब जो इस वक्त हजारी बारी में मस्जिद चौपारण में मस्जिद के इमाम और खताबत इमामत और खताबत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हजरत मौलाना हारून रशीद साहब से दरख्वास्त है कि आप भी अपने मुख्तसर खिताब से हम तमाम सामीन को इस्तिफादे का मौका इनायत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप हजरात मजमे को खराब न करें, अपनी अपनी जगह बैठे रहे, बैठने का मिजाज न बना, बैठे रहे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिदि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। हजरात, क्या तकरीर ख़त्म हो गई, प्रोग्राम ख़त्म हो गया जो एक वक्त में बैक वक्त में सारे हजरात उठ के चले जा रहे हैं। सबको इस्तिंजा महसूस एक ही वक्त में हो जा रहा है। क्या मामला है? मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत शरीफा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद के आबाद करने के सिलसिले में कुरान मुक़द्दस की ये आयत आई है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदें वही शख्स आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। आगे आए थे कि नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सदी पहले एक मिसाल से उम्मत को समझाया था। अल-मुअ्मिनून फी मसाजिदी कस्समकु फिल मा। मोमीन वो है जिस तरह से उसकी मस्जिद का मिसाल बताया, जैसे कि पानी मछली के लिए पानी, एक मोमीन के लिए उसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे एक मछली के लिए पानी। पानी के बगैर मछली जिंदा रहती है ना? अब भाई जो लोग हैं बचे हुए वो बताएं कि मछली बगैर पानी से जिंदा रहती है ना? तो ऐसे ही ईमान वाले बगैर मस्जिद से ईमान जिंदा बचा हुआ नहीं रहता। ईमान का बचाने के लिए मस्जिद मुसलमानों की बुनियादी चीज है, बुनियादी मरकज है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से अपने उम्मत को समझाया था। अल-मुअ्मिनून फिल मसाजिदी कस्समकु फिल मा। मुमीन के लिए ऐसे ही है मस्जिद उसके लिए जैसे एक मछली के लिए पानी। पानी के बगैर जैसे मछली जिंदा नहीं रह सकती है, मोमीन के लिए बगैर मस्जिद से उसका ईमान नहीं बच सकता है। दूसरा मिसाल असहाबे कहफ के बारे में आता है। असहाबे कहफ दकिया नूस के जमाने में
ईमान को बचाने के लिए बहुत जुल्म तशद्दुद के ऊपर किया जा रहा था मुसलमानों के ऊपर, लेकिन उन्होंने हिजरत करके ना अपनी दौलत का ख्याल किया, ना घर का ख्याल किया, ना बाल बच्चों का ख्याल किया, और सीधे सफर करके गार में चले गए। ऐसे ही इस वक्त का उनके ईमान बचा उस गार में। ऐसे इस वक्त का गार 4 गार है। पहले नंबर पे मक्का और मदीना, उस जगह के रहने वाले पर कोई फसादात नहीं आएगा, उसके पास ईमान बचा हुआ रहेगा। इसी तरीके से इस वक्त का, इस दौर के मुसलमान ईमान वालों के लिए एक गार क्या है? वो गार ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में, जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकलते हैं, वो गार तबलीगी जमात। इस दौर में तबलीगी जमात का भी एक गार है, जिस गार में इंसान अपने अमाल को बनाता है, नमाज को अपना तंदुरुस्त करता है, सही करता है। दूसरा गार क्या है? मस्जिद। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु रावी हैं, बुखारी शरीफ में हदीस तवील है। 7 शख्सों के बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त क़यामत के हौलनाक मंजर आएगा, सूरज जो है इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर है। 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर वो सूरज है। और जून जुलाई का जो महीना आता है, उस वक्त एसी चलने के बावजूद, पंखा चलने के बावजूद परेशान आदमी हो जाता है, और उसके आहें निकल जाती है गर्मी की शिद्दत से, और उस वक्त जो है सामने आ जाए। ऐसे उस वक्त का जो कोई साया नहीं रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त खास तौर पर उस मस्जिद के आबाद करने वालों के लिए वो साया खास करके अल्लाह तबारक व तआला उसमें साया में रखेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिस शख्स का दिल मस्जिद में अटका हुआ रहे या लटका हुआ रहे। लटकने का और अटकने का 2 चीज है। एक मेघ से जिसको गाड़ दिया जाता है, वो अटक जाती है, वो चीज अटक जाती है। जैसे ये पंखा है, ये बल्ब है, अगर उसको मेघ में लटका दिया जाए तो वो तो कुछ हिल सकती है, लेकिन अटकाने के बाद, अटक जाने के बाद वो कहीं हिल नहीं सकती। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर कितना करम फरमा है, कितने ही करम फरमा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो दफातर में जाता है, काम में जाता है, कोई दूसरा काम करता है, तिजारत करता है, बिजनेस करता है, उसके बाद फिर भी उसका दिलो दिमाग में मस्जिद लगा हुआ है, ख्याल में मस्जिद है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खास अर्श का साये में अल्लाह तबारक व तआला उसको जगह अता फरमाया। मेरे भाइयों, मैंने एक शेर पढ़ा था डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का। लाहौर में एक मस्जिद बन रही थी। उस वक्त जो है वो मस्जिद विवाद जमीन पर थी, और उसमें जो है मुकदमा पहुंचा कोर्ट पर, तो जज ने फैसला दिया मुसलमानों के हक पे कि आप एक रात की मस्जिद बना सकते हैं तो बना लीजिए, आपके हक में फैसला है। तो लोगों ने मिट्टी की मस्जिद बनाई थी, मिट्टी गारा की मस्जिद एक रात को बना दी, शब कहते हैं रात को। तो इसीलिए एक नक्शा खींचा था डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने, तो वो लोग बनाए जो नमाजी बन नहीं पाए। आज हमारे मस्जिद बना रहे हैं हम, इसमें इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व इकामिस सलात व इताइज ज़कात। तो तामीर से मुराद ये नहीं है, और कुरान में एक लफ्ज ये भी है तुरफा, के बुलंद किया जाए, अल्लाह के मस्जिद को जिक्र से बुलंद किया जाए, तिलावत से बुलंद किया जाए। या कोई मुफस्सिर लिखते हैं कि मीनारे
बड़ा कर दिया जाए, ऊंचा कर दिया जाए, लेकिन ये मुराद नहीं है। असल मुराद यही है कि मसाजिद को बनाने से पहले मस्जिद की आबादी ये है, ये नक्शा टाइल से और वो ये जो है मस्जिद का असल खुराक नहीं है, असल ये नहीं है, असल में नमाजी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं इस वक्त जो है, आप लोग सुनने का भी माहौल नहीं रखते हैं, इसीलिए इसी ना तमाम कलिमात के साथ रुखसत होता हूँ।